ये लगेज जा रहा है। ये काउंटर है जहाँ पे आपको बोर्डिंग पास मिलेगा। दोस्तों अब आप घूमें इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन इंडिया। ये के नंबर जो ऊपर लिखा दिख रहा है KNJ, ये के पे इतिहाद एयरवेज़ का काउंटर है। इंफॉर्मेशन डेस्क होता है हर जगह। उन्होंने बताया कि के पर इतिहाद एयरवेज़ का डेस्क है। हमारी फ़्लाइट के से है। के पॉइंट पर जाना है जहाँ पर इतिहाद एयरवेज़ का काउंटर है। अभी हमने टर्मिनल 3 से एंट्री ली है यहाँ से। एंड वी आर परसुइंग फॉर इतिहाद एयरवेज़। मैं देखता हूँ कौन सा है इतिहाद एयरवेज़। हमने बोर्डिंग पास वहाँ से लिया था, अब अंदर आ गए। ऐसा कि आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा लाइन लगी हुई है। यहाँ पे लिखा है ऑल पासपोर्ट होल्डर। मेरे को भी नहीं पता किस चीज़ की लाइन है, पता एंट्री लेने की लाइन है ये। इसके बाद देखते हैं क्या होता है, जो भी होगा मैं दिखाता हूँ। देख सकते हैं आप कितना ब्यूटीफुल व्यू यहाँ से आ रहा है IG इंटरनेशनल एयरपोर्ट का। यहाँ पे गेट नंबर दे रखा है उन्हें 1 to 26 जो ऊपर लिखा हुआ है। 1 to 26 के लिए सामने आपको जाना है। और ये सारा शॉप्स हैं, यहाँ आप देख सकते हैं क्या क्या मिल रहा है। ड्यूटी फ्री है, ये भी क्लासीफाई कर रखा है उन्होंने। मैं आपको कुछ और दिखाता हूँ। देखिए प्लेन्स यहाँ पे बहुत सारे खड़े हुए हैं। अगर नाइट में विजिबल होगा तो मैं ज़रूर दिखाऊंगा आपको। बहुत सारे प्लेन्स खड़े हुए हैं यहाँ पर, दिख रहा है जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ। मैं तो एक्चुअल में पहली बार ट्रैवल कर रहा हूँ। मेरे को ये वैसे देखने में बहुत ज़्यादा बड़े लग रहे हैं। अभी तक तो मैंने मोबाइल में ही देखे हैं, किसी भी वीडियो में मोबाइल में। जैसा कि जैसे इंडिगो की फ़्लाइट खड़ी है, वो एयर इंडिया की है, और वो भी अगली एयर इंडिया की है। ये टर्मिनल 3 to 14 के लिए लाइन है लगी हुई। जैसा कि मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। 3 to 14 ये आप देख सकते हैं, एक छोटा सा ऑटो टाइप का है। ये भी मेरे को लगता है फ्लाई करेगा और अब नहीं, वैसे ही फ्लाई नहीं करेगा, जोक कर रहा था। यहाँ आपको प्रेयर के लिए और खाने के आइटम, कोई भी चीज़ लेने के लिए सारे कुछ उपलब्ध होंगे 24 आवर, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वेटिंग एरिया है अलग अलग गेट के लिए। जैसे गेट नंबर 6 के लिए, अगर आपकी गेट नंबर 6 की फ़्लाइट है तो आपके लिए वेटिंग एरिया ये है, और हर गेट के लिए अपना अलग वेटिंग एरिया है। और बाकी सारे गेट आगे हैं, आप देख सकते हैं 9 से लेकर 14 तक आगे। और उसके पास में लिखा हुआ भी है, मैं आपको पास दिखाऊँगा। 2 to 7 मिनट का वॉक है। हर गेट के पास उसका वेटिंग एरिया होता है, उसके लिए बैठने का इंतज़ाम, इससे कोई प्रॉब्लम ना हो। जैसा कि हमारा 8B था, हम 8B पे पहुंच चुके हैं। बस हमें यहीं तक आना था, और अब हमारा जब भी गेट की बोर्डिंग स्टार्ट होगी तब हम एंट्री ले लेंगे। और बस इतना ही था। ये बेल्ट लगा दी है इन्होंने, इससे बहुत आराम है। आप बेल्ट पे खड़े हो जाइए, बस सिंपल वर्ड हो गया। ये बेल्ट ऑटोमेटिक चलती ही रहेगी, इसलिए कि आपको थकन महसूस ना हो। टर्मिनल्स बहुत दूर दूर होते हैं। टर्मिनल्स नहीं, सॉरी, मैंने जगह बोला गेट। कोई भी गेट है, मैं गेट 4 से 14 तक दिखा रहा है, वो सामने लिखा हुआ। अगर ये दिखा पाया कैमरा, 4 से 14 तक सामने है। ये वेटिंग एरिया है,
और 4 से 14 तक सामने है। हमारा जो गेट है वो 8B है, हमें 8B की तरफ जाना है। कन्वेयर बेल्ट पे खड़े हैं, बहुत आराम से चल रही है। अब नीचे देख सकते, से आपको अंदाज़ा लग जाएगा। ये जो एरिया है वो नॉर्मल एरिया था, जो पब्लिक खड़ी होती है उनके लिए था। पब्लिक खड़ी आउट एयर एरिया है एयरपोर्ट का, बाहर का। जो ऊपर का मैं दिखा रहा था, ऊपर का, नीचे का नहीं, ऊपर। ये एरिया है, ये वाला। बाकी इस फील्ड में मैं चल रहा हूँ और ये नीचे का एरिया, ये सारा एयरपोर्ट का एरिया है, एयरपोर्ट प्रेमिसेस है। ये देखिए वेटिंग लाउंज है और ये छोटे छोटे पौधे लगे हुए हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं। कुछ बड़े भी हैं। चलिए अब कुछ और को देखिए, लिखा हुआ है 4 से 14 लिखा है, तो हमारा तो 8B है, तो हमें 8B की तरफ जाना है। और ये जो स्क्रीन लगी है इन पे हमें ध्यान रखना है। उनका यूट्यूब चैनल का नाम है फैक्ट साथी। उन्होंने मेरे को बताया था कि गेट नंबर चेंज भी हो जाता है, तो उनका चैनल भी सब्सक्राइब करें अगर गेट नंबर चेंज होता है। इसलिए इस स्क्रीन पे ध्यान रखना है आपको। बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन उन्होंने मेरे को दी थी, मैं थैंक यू बोलूँगा इस चीज़ के लिए। इसलिए गेट नंबर चेंज भी हो जाता है, आपका जो बोर्डिंग पास पे है उससे चेंज हो जाता है, इसलिए उसका ध्यान रखना है आपको। थैंक यू। ये हम सिक्योरिटी चेक करके अंदर आ चुके हैं। ये एयरपोर्ट का अंदर का एरिया है। सामने जो स्क्रीन लगी है वहाँ आप देख सकते हैं अपनी फ़्लाइट। ये दिल्ली ड्यूटी फ्री, ये दिल्ली ड्यूटी फ्री है। इधर कोई भी आप सामान खरीदेंगे तो आपके सामान पर टैक्स नहीं लगता है, लेकिन मैंने ये सुना है कि यहाँ पर सामान ऑलरेडी बहुत महंगा है, तो आई डोंट नो। और जो मैं बोल रहा था आपसे फ़्लाइट, तो आप यहाँ देख सकते हैं अपनी फ़्लाइट, या आपकी फ़्लाइट किस टाइम कहाँ किस गेट से मिलेगी। मैं आपको दिखाता हूँ एग्ज़ाम्पल के लिए। जैसे ये 5:30 पे इंडिगो की फ़्लाइट जा रही है लास्ट में, TK46। ये आपको गेट नंबर 6 पे मिलेगी। ये गेट नंबर लिखा है, जो इस्तांबुल जा रही है। ये दिल्ली ड्यूटी फ्री है। ड्यूटी फ्री में बहुत सारा सामान मिलता है, सारी बीवरेजेस मिलती हैं। एक्चुअल में अगर आप यहाँ से कोई भी सामान लेंगे तो वो आपके पासपोर्ट पर उसका इम्पेक्ट आएगा कि आपके पासपोर्ट के द्वारा आपने ये इशू कर दिया। ऐसा इसलिए करा गया है कि कोई भी सामान अनलिमिटेड ना ले जाए। पूरा एरिया दिल्ली ड्यूटी फ्री का है, देख सकते हैं। स्क्रीन कितनी अच्छी लगती है देखने में। ये पूरा एरिया दिल्ली ड्यूटी फ्री का है। ये एयरपोर्ट का सिक्योरिटी चेक है। यहाँ पे लोग आते हैं, सिक्योरिटी चेक कराते हैं। जो लंबी लाइन थी वो ये है, और आप रश देख सकते हैं। अभी रात के 1:30 बज रहे हैं। एयरपोर्ट पर देख सकते हैं। ये देखिए आप, ये अंडरग्राउंड है, बेसमेंट में एयरपोर्ट। लोगों ने यहाँ से सिक्योरिटी चेक करा लिया, जैसे वो करा रहे हैं। अब हम आगे की तरफ चलते हैं। ये देखिए छोटी छोटी सी पेंटिंग, मूर्ति सारी हैं। आपको जो भी पसंद आता है आप यहाँ से ले सकते हैं। छोटे छोटे से ऑटो, ये लेडीज़ का कॉस्मेटिक्स का सामान अगर आपको लेना है, आप कुछ भूल गए तब